आइए तो प्रश्नावली 3.2 के 1 के 5वें नंबर के प्रश्न को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो ये समीकरण हमारे पास 1 है और ये समीकरण 2 है। चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो √2 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा, यदि हम इसको उधर भेज दें तो माइनस का √3 y हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और 0 में से √3 y को घटाएंगे तो माइनस √3 y होगा। अब ऐसा करते हैं, इस √2 को भी उधर भेज देते हैं, तो x बराबर माइनस √3 बटा √2 और यहाँ पर y हो जाएगा। हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से हल करते हैं आगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास √3 x माइनस के √8 y बराबर का 0। यदि √8 y को हम उधर भेज दें, चूंकि x का मान निकालना है, √3 x बराबर हो जाएगा, ये उधर भेजेंगे तो √8 y। अब सॉरी, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया है थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम यदि सिर्फ x का मान चाहिए तो हम इस पूरे टर्म को पहले उधर भेज लेते हैं। तो √3 x बराबर, ये माइनस का √8 उधर जाएगा तो प्लस √8 y हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से x का भी मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा √8 बटा √3, ये √3 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो बटे में y। ये आ चुका है हमारे पास समीकरण 4। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण ऐसा करते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रख देते हैं। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो हम देखते हैं कि समीकरण 4 है x बराबर √8 बटा √3 y, और समीकरण 3 में x का मान है माइनस √3 बटा माइनस √2, तो ये रख देते हैं √2 y बराबर √8 बटा √3 y। अब हम देख पाते हैं कि दोनों तरफ भिन्न है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, √8 का √2 से और √3 का √3 से। तो करेंगे तो पहले इस 3 का इस 3 से कर लेते हैं, तो माइनस √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, y बराबर √2 गुना √8 तो ये √16 हो जाएगा बराबर y। अब ऐसा करते हैं कि माइनस ये √9 का मान निकाल लेते हैं, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा y, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा y। अब इस 4y को इधर ले आते हैं, तो -3y माइनस के 4y, तो उधर बचेगा 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का 4y, तो माइनस का 7y बराबर 0। अब y बराबर, यहाँ से हम 0 बटा -7 लिख सकते हैं, तो y का मान आ चुका है मेरे पास 0। अब ये वाला वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 4 में y बराबर 0 रखने पर, रख के देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 4 है हमारे पास x बराबर √8 बटा √3 y। अब यहाँ पर इसके जगह पे 0 रख देंगे, तो √8 बटा √3 गुना 0, और हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या को गुना किया जाए तो पूरा 0 हो जाएगा। अतः x बराबर हमारे पास आ चुका है 0 और y बराबर भी आ चुका है 0। अब चलिए दूसरे छठे नंबर के प्रश्न को हल करते हैं।